कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत। न जाने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिशें कितने लोगों ने की, कितने लोगों ने इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिशें की और न जाने इस कोशिश में कितने वीडियोस बनाए गए। इस टॉपिक पर मैंने भी आज तक कई सारे वीडियोस बनाए हैं और उनमें आपको हमेशा कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आज के इस एपिसोड में नया क्या होने वाला है, एक ऐसा राज आपके सामने खुलने वाला है। मेरी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैलाश माउंटेन से जुड़े आपके सारे सवालों को सुलझा देगी। और क्यों इस माउंटेन पर चढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, यकीन मानिए। और वीडियो को लास्ट पॉइंट तक जरूर देखिए। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत है जहां 2 सरोवर ऐसे हैं, जिसमें से पहला सरोवर शुद्ध पानी का सबसे ऊंचाई पर मौजूद सरोवर है जिसका नाम है मानसरोवर, और दूसरा है राक्षस झील जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी का सरोवर है। कैलाश पर्वत दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत है जहां कई सारी विशाल नदियों का उगम एक साथ होता है, जो नदियां आगे जाकर कई और नदियों में विभाजती है और भारत ही नहीं बल्कि चीन में भी बहती है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 अलग अलग नदियों का उगम होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। यही नदियां आगे चलकर गंगा जैसी भारत की प्रमुख नदी को भी उगम देती है। धरती पर बनाया हुआ आज तक का सबसे गहरा होल है कोला सुपर डीप होल, जो लगभग 12 किलोमीटर ही गहरा है। सिर्फ 12 किलोमीटर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक पहुँचने वाला इंसान हमारी पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया है। यह गड्ढा 1970 में बनवाया गया था, ये जानने के लिए कि हमारी धरती के अंदर है क्या। लेकिन जब यह गड्ढा बनाने की कोशिश जारी थी तो 12 किलोमीटर तक अंदर जाने के बाद ही इस काम को रोकना पड़ा। इसके पीछे 2 वजह थी। एक वजह ये कि इतने गहराई में तापमान इतना था कि उस समय की टेक्नोलॉजी से और गहराई तक जाना पॉसिबल नहीं था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था 12 किलोमीटर गहराई में सुनाई देने वाली आवाज। आप भी सुनिए। जब ये आवाज दुनिया भर में पहुंची तो कई रिसर्चर्स ने ये दावा किया था कि ये आवाज नरक की है और शायद ये लोगों की चीखें हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा ये आवाज किसी और चीज की हो ही नहीं सकती थी। चलिए, वो आवाज किसकी थी इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कैलाश पर्वत की बात करते हुए मैं आपको धरती की गहराई में इसीलिए ले गया क्योंकि इस नरक की आवाज से बिल्कुल विपरीत आवाज कैलाश पर्वत के क्षेत्र में सुनाई देती है। ये आवाज है डमरू की और ओम की। यहाँ कंटिन्यूअस डमरू बजाने की और ओम की गूंज सुनाई देती है, जिसका सोर्स आज तक कोई नहीं जान पाया है। कैलाश पर्वत 3 धर्मों के लिए खास महत्व रखता है, हिंदू, बौद्ध और जैन। और इन तीनों धर्मों की कई कहानियां भी इस पर्वत के साथ जुड़ी है, बल्कि सिर्फ कहानियां ही नहीं, कई निशानियां भी जुड़ी है। इसी में से एक निशानी है ये ओम की निशानी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों के दावे के अनुसार यह ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह ओम सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि दिखाई भी देता है। अब कैलाश पर्वत के ऊपर से प्लेन में बैठकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गूगल मैप का इस्तेमाल करके हम इस निशानी को जरूर देख सकते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। वैसे मिलारेपा नाम के एक तिब्बती मंक के बारे में ये बताया जाता है कि वो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफल हुए थे। लेकिन क्यों कैलाश पर्वत से ऊंचाई में कम माउंट एवरेस्ट को हजारों लोगों ने क्लाइंब किया है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, रेनहोल्ड मेसनर, जिन्हें नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट माउंटेन क्लाइंबर बताया था। वो भी कई कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं जा पाए थे। इसके पीछे का रीजन है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों के अनुसार उनके भगवानों का घर है। भगवान मतलब कौन? वो जिन्होंने हमारी पृथ्वी की और इस सृष्टि की रचना की थी। वो शक्तियाँ जो हमारी पृथ्वी की है ही नहीं। माउंट कैलाश के पास जो मानसरोवर मौजूद है, वहाँ कई लोगों ने यूएफओस देखने के दावे किए थे। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ उन्हें अद्भुत शक्ति का एहसास होता है।
यहाँ तक कि माउंट कैलाश कोई नेचुरल माउंटेन ना होकर एक मैनमेड पिरामिड है। इस पर मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया है, उसे आप जरूर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, हम इंसान कौन है? हम वो एडवांस्ड होमो सेपियंस है जो आज भी एलोरा का मंदिर नहीं बना सकते, न इजिप्ट का पिरामिड बना सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की अद्भुत शक्तियों का एहसास पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें देख सकते हैं? हो सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लाखों किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करते हो और उन्हें देखने की ताकत हम इंसानों में है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि वो किसी और डायमेंशंस में मौजूद हो जिन्हें हम नहीं देख सकते, इसीलिए हम उन्हें सिर्फ हल्का हल्का सा महसूस कर सकते हैं और कभी कभी एक छोटी सी रोशनी के फॉर्म में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आसमान में देख सकते हैं। जैसे कि दुनिया भर में और मानसरोवर के पास भी कई बार यूएफओ देखने के दावे किए जा चुके हैं और ये सारी गतिविधियां कैलाश माउंट के पास सबसे ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि कैलाश माउंटेन इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का धरती से कनेक्ट करने का ठिकाना हो, क्योंकि ये तो वो बात हुई कि जो चीज हमने देखी नहीं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में हम मनुष्य ही अकेले बुद्धिमान प्राणी नहीं हो सकते। अब ये मेरा ओपिनियन है और जरूरी नहीं कि सारे लोग इससे सहमत हो ही।